अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक्सरसाइज 5.5 चल रही है, जो कि बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लॉग का यूज़ करके डिफरेंशिएशन करना, और यह मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग लिया जाता है, या जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है। तो इस पे बेस्ड हमने कल 3 क्वेश्चन किए थे, तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल पावर x प्लस x रेज टू दी पावर 1 प्लस 1/x। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है बेस फंक्शन है, ठीक है, ये x का फंक्शन है, टू दी पावर x ये भी फंक्शन है, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंड टर्म में बेस फंक्शन है और पावर भी फंक्शन है। तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केस हुआ। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए dy/dx निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, और सीधे यहाँ पे आप लॉग नहीं ले सकते। कुछ बच्चे इस तरीके से गलती कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे लॉग y इज़ इक्वल टू इसका लॉग प्लस इसका लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कोई रूल नहीं है कि लॉग ब्रैकेट के अंदर m प्लस n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ना तो इस तरह का कोई रूल है। और दूसरी बात ये समझ जाओ कि ये प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है। कुछ बच्चे से प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये मल्टीप्लाई नहीं होता, इसका मतलब होता है ये जो संख्या है इस संख्या का लॉग, ठीक है, इस नंबर का लॉग। तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टाइप का सोच लेते हैं, ठीक है, कि लॉग m प्लस लॉग n। तो इस तरीके से नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सीधे लॉग नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको अलग फंक्शन सपोज करना होगा और इसे अलग करना होगा, फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा लॉग लेके, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लेना ही पड़ेगा, और ऐसे सीधे लॉग लिया नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह का कोई रूल नहीं है। तो अलग अलग लेकर के इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो इससे हम सपोज कर लेते हैं फंक्शन इसे सपोज कर लीजिए u, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, x प्लस 1/x होल पावर x, ठीक है। और दूसरे वाले को सपोज कर दीजिए v x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, हेंस y इज इक्वल टू, इसे हमने u सपोज कर दिया है और इसे v सपोज कर दिया है, u प्लस v, ठीक है। हमें क्या निकालना है, dy/dx डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये अगर dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तो अब हमें dy/dx निकालने के लिए du/dx और dv/dx हमें निकालना होगा, ठीक है। तो du/dx निकालने के लिए पहले ये वाला फंक्शन लीजिए, u इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर x। फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से ये होगा कि लॉग m टू दी पावर n वाली प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो जो पावर में है वो प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। फिर इसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों पे लॉग लेने पर, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x
प्लस 1/x होल पावर x। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी log m की पावर n, और ये होता है n log m। ठीक है, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू n, ये प्रोडक्ट में आ गया, log m x प्लस 1/x। दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, log u, तो log u इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग u के रिस्पेक्ट पे करना होगा, तो u के रिस्पेक्ट पे इसका डेरिवेटिव होगा 1/u। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा du/dx। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है। ठीक है, 1/u du/dx इज इक्वल टू x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, log x होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। x की जगह पर x प्लस 1/x है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए इसे सपोज करेंगे t, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1/t, t यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x। फिर जिसे हमने t सपोज किया उसका डेरिवेटिव, t सपोज किया है x प्लस 1/x को। ठीक है, प्लस यहाँ पे log x प्लस 1/x, x का x के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव 1/u du/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम कर दो। ठीक है, हर समान कर दो इसका, x² प्लस 1/x। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, और 1/x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये आपको सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे हुआ, 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 x की पावर -1, तो ये हो जाएगा x की पावर -2। ठीक है, तो मीन्स माइनस x की पावर -2। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल होगा तो -1/x²। तो ये आपको सीधे डायरेक्ट वैसे याद होना चाहिए, 1/x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -1/x² होता है। ठीक है, प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, 1/u du/dx इज इक्वल टू x, मैं उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, x इंटू x, x² अपॉन x² प्लस 1। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम कर दिए, x² माइनस 1 अपॉन x²। ठीक है, यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो गया, प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, हमें du/dx चाहिए ना, तो du/dx u को इस साइड लेके जाओ, u को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो u हमने किसको सपोज किया था, u हमने सपोज किया था x प्लस 1/x होल पावर x को। ठीक है, ये वाली बात आगे से, u इस साइड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, और u हमने सपोज किया है x प्लस 1/x होल पावर x को। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये तो आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं। v के लिए हमने ये फंक्शन सपोज किया है, v इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना होगा दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों पर लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, तो जगह लॉग v इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग m टू द पावर n की फॉर्म में, और ये होता है n लॉग m। ठीक है, तो इससे लॉग लेके क्या फ़ायदा हो गया, ये पावर में था, अब ये प्रोडक्ट में आ गया है। ठीक है, अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, log v का v के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन v, अब v का x के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन एक्स अभी बताया था आपको, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो फिर आपको स्टेप्स और करने पड़ेंगे, फिर उस पर टाइम लगेगा आपका। तो आपको सीधे ये डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स, वी को इस साइड ले आओ। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, वी हमने सपोज किया था एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में लेते हैं, एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स आ चुका है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं हम डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। पहले जो यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स लिखा था, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो डी यू बाई डी एक्स है इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2, और ये जो डी वी बाई डी एक्स है ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 से डी यू बाई डी एक्स और इक्वेशन थर्ड से डी वी बाई डी एक्स को इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स हमने निकाला है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे जगह नहीं है, फिर नीचे लिख रहा हूँ मैं
वैसे एक ही लाइन में आना चाहिए, प्लस डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स हमने निकाला था एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, तो 8 में हमें एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये कंपोजिट फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केस नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो लॉग लेके करना पड़ेगा जिससे कि जो ये पावर में ये प्रोडक्ट में आ जाए। ठीक है, और यहाँ बीच में क्योंकि प्लस से यहाँ पे सेकंड टर्म भी है, तो सीधे यहाँ पे हम लॉग नहीं ले सकते, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो इसको अलग अलग फंक्शन लेके, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा अलग अलग। तो इसे सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन u, और इसे सपोज कर लीजिए v। ठीक है, इसे हमने u सपोज कर दिया और इसे v सपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन लेना होगा u इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें दोनों साइड में पहले लॉग लेना होगा। ठीक है, दोनों साइड में जब लॉग लेंगे तो जो पावर है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, और फिर हम उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों साइड में लॉग लिया, लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर x। ठीक है, तो ये लॉग m टू दी पावर n होता है, n लॉग m, n यहाँ पे x लॉग m लॉग साइन x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल, और यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए टी सपोज करेंगे, लॉग टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 अपॉन टी होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स यहाँ पे। ठीक है, साइन एक्स कैसा है ये, लॉग टी का होता है 1 अपॉन टी 1 अपॉन साइन एक्स। अब जिसको हमने साइन टी सपोज किया था साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। अब सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, और हमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो यू को इस साइड लेंगे, और यू हमने सपोज किया है साइन एक्स टू दी पावर एक्स को। ठीक है, तो दूसरी साइड में ये u यहाँ पे रख दिया साइन एक्स की पावर x। ठीक है, ये हो जाएगा x कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स के लिए फंक्शन ले लेंगे v इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको टी सपोज किया, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स। ठीक है, अब हमने जिसको टी सपोज किया रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव, और रूट एक्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में घातांक रूप में इस तरीके से लिख देंगे x की पावर हाफ। ठीक है, और x की पावर हाफ का डेरिवेटिव होता है हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, और हाफ माइनस 1 क्या होता है माइनस हाफ, इस तरीके से। ठीक है, हाफ x की पावर माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस हाफ, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और क्योंकि पावर हाफ है तो रूट एक्स। तो आपको सीधे डायरेक्ट याद होना चाहिए x की पावर हाफ का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो ये आपको सीधे डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये डी वी बाई डी एक्स भी आ गया, इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए। ठीक है, और ये क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है,
तो मल्टीप्लाई जाएगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स ये हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फंक्शन इसमें एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो फंक्शन है इसमें हम y को x के टर्म में इजीली नहीं लिख सकते, और अगर y को x के टर्म में लिखा भी जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन, ठीक है। और दूसरी बात, x टू द पावर y फंक्शन की पावर फंक्शन है, प्लस y टू द पावर x फंक्शन की पावर फंक्शन, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हमें इसे लॉग लेके करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग लेने पे फिर क्या होगा, जो पावर में होगा वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, और फिर इजीली हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अभी जब प्लस है तो सीधे हम यहाँ पे लॉग नहीं लेंगे, इसे हमें अलग अलग फंक्शन सपोज करना होगा और फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो इसे सपोज कर लेते हैं, लेट यू, इसे मैं यू सपोज कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर वाई, और इसे v सपोज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो अब हमें डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो डी यू बाई डी एक्स पहले डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, और इसके लिए हमें फंक्शन लेना पड़ेगा u टेकिंग u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, ठीक है। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेंगे दोनों साइड में, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख देगा, ठीक है। लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर वाई लॉग m टू द पावर n, n लॉग m होता है, ठीक है। ये पे आगे कर लेता हूँ, n लॉग m, ठीक है। दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो लॉग u का पहले तो u के रिस्पेक्ट पे करेंगे, ये होगा 1/u, ठीक है। और फिर du का du बाई डी एक्स, ठीक है, बाई यूजिंग चेन रूल। यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स है लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स चाहिए, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू को इस साइड लेके जाओ, और यू हमने सपोज किया है एक्स टू दी पावर वाई को, ठीक है। तो यू की जगह लिख देंगे एक्स टू दी पावर वाई, ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इस सब के साथ हो रही है। ये वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये तो आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया है, आप भी इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। v इक्वल टू वाई टू दी पावर x, ये वाला फंक्शन लेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग वाई टू दी पावर x, ठीक है। लॉग m टू दी पावर n लॉग m होता है, ठीक है। तो ये जाएगा x लॉग y, तो ये जो पावर में था ये प्रोडक्ट में आ गया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इजीली विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग v का 1/v डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग y का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में होगा 1/y, ठीक है। और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो v को इधर लाएंगे, v हमने सपोज किया y टू दी पावर x को, तो ये हो गया y टू दी पावर x, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स, और ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और पहली जो दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन तो जो हमने डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किया था वो इक्वेशन फर्स्ट रहेगी, ठीक है। और जो डी यू बाई डी एक्स निकाला था वो इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन थर्ड हो गई है, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन 2 और थर्ड से डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स
इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड से यहाँ से डी यू बाई डी एक्स और यहाँ से डी वी बाई डी एक्स यहाँ फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो डी यू बाई इक्वेशन फर्स्ट में पहले है डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स हमने निकाला था एक्स टू द पावर वाई इन ब्रैकेट वाई प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देना, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी करूँगा। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स होंगे उनको मैं एक साथ लूँगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म्स कौन सा है, एक तो ये वाला है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। अच्छा, जब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लेंगे तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको जरा ध्यान से समझना। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लेंगे और फिर इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म्स हैं ऐसे, एक तो ये वाला है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, एक्स टू द पावर वाई और इसकी मल्टीप्लाई के साथ लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का टर्म। दूसरा ये वाला है और हम इसे कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई के साथ प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब बाकी जो टर्म्स हैं इन्हें ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो बाकी कौन कौन से टर्म्स है, एक तो ये वाला टर्म है, ये वाला, इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स। और ये तो हम यहाँ पे ले चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म था। दूसरा ये वाला है, ठीक है, इसे भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, सॉरी। तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस कॉमन आ जाएगा प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको उधर रखेंगे, इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स टू द पावर वाई और अपॉन एक्स, ठीक है। तो पावर है माइनस आएगी, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई अपॉन, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस ये वाई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है। और तुम्हें पता है डिवाइड में पावर माइनस कर लेते हैं, तो वाई ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये मैं आपको आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको हिंट दूंगा और उसके बाद आप अपने आप इसे इजीली खुद कर लेंगे। तो ये है कॉस एक्स टू द पावर वाई फंक्शन की पावर फंक्शन इक्वल टू कॉस वाई टू द पावर एक्स फंक्शन की पावर फंक्शन। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो लॉग लेना पड़ेगा जिससे कि जो पावर है वो प्रोडक्ट में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे इस तरीके से गलती कर लेते हैं कि वो इसे u और इसे v सपोज कर लेते हैं, जैसे हम कुछ क्वेश्चन में अभी हमने किया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, वो तब करना होता है अगर उनके बीच में प्लस या माइनस हो, ठीक है। तो सीधे लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में, ये होगा लॉग
cos x टू द पावर y इज इक्वल टू log cos y टू द पावर x, ठीक है, log m टू द पावर n log m टू द पावर n log m, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और ये फिर प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप खुद कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसके बाद खुद कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसका dy/dx निकाल लिया, ठीक है। आप लोग भी इजीली निकाल लेंगे और इसकी जो PDF फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो कल से हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है।